दिल में फौलादी जुनून, इरादों में बुलंदी, बाजुओं में जीत का दम, शौर्य के साथ बढ़ते कदम और निगाहें हमेशा लक्ष्य पर। खुद को सूरज बना दमखम के साथ सीना तान कर अमन चैन की निगहबानी करती, यह है बिहार पुलिस। दक्षता के साथ नागरिकों की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव मुस्तैद है बिहार पुलिस। प्रतिबद्धता यह कि कायम रहे कानून का राज, कायम रहे भरोसा जनगण मन का। जमाना बदला तो पुलिस ने भी खुद में बदलाव किए। नई तकनीक ने पुलिसिंग के तेवर को और भी धारदार बना दिया। बात अपराधियों पर शिकंजा कसने की हो या फिर आपात स्थिति में बिना समय गंवाए त्वरित मदद उपलब्ध कराने की, बिहार पुलिस हर जगह कर्तव्य पथ पर मजबूती से मुस्तैद नजर आती है। बिहार पुलिस ने व्यवहार कुशलता के साथ अपने कार्यों को पारदर्शी बनाने की पहल शुरू की है, ताकि आम जन के मन में पुलिस की छवि और बेहतर बने। लोगों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके, इसके लिए जरूरी है किसी भी कांड की गहराई के साथ पड़ताल और अनुसंधान। कांडों के अनुसंधान में सहयोग हेतु कार्य करता है बिहार पुलिस का अपराध अनुसंधान विभाग। अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना 1913 में की गई थी। अपराध की वैज्ञानिक जांच और अपराधियों पर ठोस सबूत के साथ शिकंजा कसने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। जहां राज्य विभाजन के समय हमारे पास सिर्फ एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला थी, आज की तिथि में हमारे पास 3 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला रहे, यानी कि हमारे पास 12 रेंज हैं, तो 12 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं होंगी जो है आने वाले समय में। तकनीक और नए उपकरण से जांच की गुणवत्ता बढ़ी है और इससे आसान हुआ है त्वरित न्याय मिलने का रास्ता। पुलिस प्रयोगशाला भी अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके तहत किसी भी लिखित, मुद्रित और डिजिटल दस्तावेजों की जांच की जाती है। अपराधियों की शिनाख्त और अपराध में उनकी मौजूदगी की तफ्तीश करता है अंगुलांक प्रभाग, यानी फिंगरप्रिंट ब्यूरो। फिंगरप्रिंट ब्यूरो इस कारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी भी किसी दो इंसान का फिंगरप्रिंट एक समान नहीं होता। सर्च इंजन कास्ट सिस्टम, जिसे अब नेफीस प्रशाखा द्वारा जोड़ा गया है। नेफीस सिस्टम के तहत देश के सारे राज्यों के रिकॉर्ड में आप अपराधी के फिंगरप्रिंट सर्च कर सकते हैं। अपराध अनुसंधान विभाग के तहत ही कार्य करता है फोटो ब्यूरो। अपने स्थापना काल से ही यह तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न रहा है। कई पेचीदा और गंभीर मामलों को सुलझाने में डॉग स्क्वाड हमेशा कामयाब रहा है। वर्तमान में कुल 62 श्वान हैं। इन श्वानों ने कई अहम मामलों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कमजोर वर्ग भी अपराध अनुसंधान विभाग की महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है। इसके तहत सूबे में अनुसूचित जाति, जनजाति थाना और महिला थाना की स्थापना की गई है। महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क भी 24 घंटे कार्य करता है। प्रदेश के आम नागरिकों की सुरक्षा और आपातकाल में उन तक पहुंच, उनकी मदद करने के उद्देश्य के तहत बिहार पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम कार्य करता है। 112 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर आपात स्थिति में लगभग 18 मिनट के रिस्पांस टाइम पर मदद पहुंचाई जा रही है। इसके लिए कॉल सेंटर 24 घंटे कार्य करता है। कुछ गुंडे तत्व के लोग उपद्रव मचाए हुए थे सड़कों पे, तो मैंने 112 नंबर पे फ़ोन लगाया और मैंने देखा कि इतने जल्दीबाजी में पुलिस पहुंची और पहुंच के तुरंत चीज़ों को अपने नियंत्रण में लिया
मैं एक दिन कोचिंग से आ रहा था, सामने से गाड़ी आई और मुझे ठोकर लग गई। मुझे पता था कि 112 पे कॉल करने पे बिहार पुलिस आती है, सो मैंने 112 पे कॉल किया और झट से पुलिस आई और हॉस्पिटल ले गई और मेरा इलाज हुआ और अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं इसके लिए बिहार पुलिस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की मजबूत कड़ी है आर्थिक अपराध इकाई। EOU को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के जरिए साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में सूचना दी जा सकती है। यह नंबर एक विशेष कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है जो 24 घंटे काम करता है। साइबर जो केंद्र खुला ये बहुत अच्छा है। कम से कम दिल में तसल्ली तो है ना कि हमारा कंप्लेन को बतौर तरीके से सुना जा रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में बिहार पुलिस ने आम आवाम से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया सेल का गठन 27 फरवरी 2023 को किया। इसके जरिए पुलिस की तमाम उपलब्धियों से आम जनता रूबरू तो होती ही है, साथ ही किसी भी समस्या की शिकायत जनता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस तक पहुंचा सकती है। इस सेल के द्वारा फेक न्यूज फैलाने तथा पर्व त्योहारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर भी नजर रखी जाती है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को पूर्व में बिहार सैन्य पुलिस के नाम से जाना जाता था। 24 मार्च 2021 को इसे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। असामाजिक तत्वों एवं संगठित अपराधों के विरुद्ध विशेष अभियान के संचालन में सहयोग करता है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। बिहार की आन बान और दमदार हौसलों से लबरेज यह है बिहार पुलिस की अश्वरोही सैन्य पुलिस। इस बल की स्थापना 1919 में भोजपुर जिले में की गई थी। इन दिनों तकनीक और वाहन के आने के बाद भी इस बल की प्रासंगिकता बरकरार है। जहां आवागमन के साधन मौजूद नहीं होते हैं, वहां अश्वरोही बल अपराध के नियंत्रण और अपराधियों के हौसलों को पस्त करता है। अश्वरोही सैन्य पुलिस देश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी जीत का परचम लहरा चुकी है। कदम से कदम मिलाकर बढ़ते बिहार में महिला सशक्तिकरण की नजीर पेश कर रहा है बिहार पुलिस का स्वाभिमान बटालियन और महिला सशस्त्र वाहिनी। ये बटालियन विशेष सशस्त्र पुलिस का महिला दस्ता है। स्वाभिमान बटालियन में जनजातीय महिलाओं की सहभागिता रहती है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक बिहार पुलिस की ये महिला दस्ता ने बहादुरी की अनगिनत नजीर पेश की है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षित हो, इसकी जिम्मेदारी निभाती है बिहार की यातायात पुलिस। यह यातायात की व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने का कार्य करती है। बिहार की यातायात पुलिस वक्त के साथ नई तकनीकों से लैस पारदर्शिता के साथ ट्रैफिक नियमों का अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है। मैनुअल चालान को ई चालान में तेजी से बदला जा रहा है। अधिकतर जो बड़े जिले हैं वहाँ पर DSP ट्रैफिक इन पदों का सृजन किया है, ट्रैफिक थाना का सृजन किया है और साथ साथ ट्रैफिक के रेगुलेशन के लिए डेडिकेटेड और वेल ट्रेंड पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को हम लोग जो है तैनात किया है। उनकी ट्रेनिंग ना सिर्फ हम लोग अपने स्तर से करा रहे हैं बल्कि बाहर से भी करा रहे हैं। 133 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह है बिहार पुलिस अकादमी। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से 3 दिसंबर 2018 को किया गया। अत्याधुनिक और प्राचीन तकनीकों को समाहित करता हुआ यह संस्थान बिहार पुलिस का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। फुर्तीले, मजबूत और दक्ष, यह है STF।
यह बिहार पुलिस के अभियान प्रभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। नक्सली अभियानों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एसटीएफ की जाबाजी के कारण बिहार में लाल आतंक पर काबू पाया गया है। अत्याधुनिक संसाधनों से लैस एटीएस बिहार पुलिस की ये आतंक रोधी दस्ता अपने गठन के काल से ही आतंकी घटनाओं और कांडों का अनुसंधान और निष्पादन का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही एटीएस जाली नोट और नारकोटिक्स के खिलाफ भी सक्रिय है। पुलिस भवन निर्माण आवासीय और गैर आवासीय पुलिस भवनों का अत्याधुनिक तकनीक से निर्माण करता है। पुलिस भवन निर्माण थानों के साथ ही पुलिस केंद्र, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार को मद्य निषेध प्रदेश घोषित किया। मद्य निषेध को कारगर बनाने के लिए मद्य निषेध इकाई द्वारा विशेष अभियान दल का गठन किया गया। मकसद यह कि बिहार बना रहे पूर्ण शराब मुक्त प्रदेश। लोगों से अपील होगी कि आप सभी इस मेला का तो आनंद उठाएं ही, साथ ही अपने त्योहारों का भी सभी आनंद उठाएं और सांप्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने में, सुरक्षा बनाए रखने में, विधि व्यवस्था बनाए रखने में क्षेत्र की पुलिस और प्रशासन को मदद करें। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और न्याय के साथ विकास की नीति को आत्मसात करती बिहार पुलिस बिहार को ऐसा प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है जहां भय और भ्रष्टाचार की काली छाया न हो और न हो नशे का अवैध कारोबार। आधी आबादी भी देर रात भय मुक्त घर लौटे, हो कानून का राज और पुलिस पर नाच कर जनता कह उठे सत्यमेव जयते।